श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नाम का इतना विश्वास है, जिनके जीवन में जो नाम का विश्वास रखते हैं, तो सच बता रहे हैं, आप उनसे कभी पूछ लीजिएगा, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी उनके जीवन में प्रतिकूलताएं क्यों ना आए, लेकिन नाम का उन पर ऐसा विश्वास होता है कि जितने भी दुख होते हैं वो सब टल जाते हैं सिर्फ एक नाम लेने से। कई बार आप सभी जैसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी युक्ति है कि जो हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम जगा दे, ऐसी कौन सी युक्ति है कि जिसको करते ही, कि उस साधन को करते ही कि हमारे मन में जो प्रेम हम भक्तों के मन में देखते हैं, कि जो भक्त जो है, जो एक प्रभु का प्रेमी जो रोता है प्रभु के लिए, ऐसा हमारे लिए कैसा हो, हमारे मन में ऐसा कैसा भाव आए। तो हम उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ नाम पे विश्वास रखें। देखिए, बड़े बड़े संतों के जितने भी संत हैं, ठीक है, जितने भी भक्त हैं, उन सब का नाम पर बहुत विश्वास रहा है। और हम बार बार कहते हैं कि एक बार आप अपने जीवन में सिर्फ नाम को पकड़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हमारे जीवन में नाम आ जाता है तो जो ये शास्त्रों का जो ज्ञान कहते हैं, कि शास्त्र का ज्ञान, वेद, ये सब जिसके भीतर, जो नाम की निष्ठा जिसके भीतर होती है, ये सब उसके हृदय में जागरूक हो जाता है। फिर उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि नाम ऐसा है जो नामी को खींचकर हमारे हृदय में वास कराता है, नाम ही। इसलिए नाम पर विश्वास होना हमारा बहुत जरूरी है। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ एक कवि कहते हैं कि संत सभा झाकी नहीं, कियो न हरि गुणगान, नारायण तू कौन विधि, फिर चाहत कल्याण। दुनियादारी के नाते निभाकर तो बहुत देखा, सबने देखा और सभी निभा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात निभाया है और निभाते चले आए हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे नाना है, ये मेरे मामा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है। बहुत सारे रिश्ते सबने निभाए हैं। ये देखो कि उन प्रभु से आपका नाता है कि नहीं, जो प्रभु है वो आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं। अगर बिगड़ी बनाना चाहते हो तो आपको प्रभु से प्रेम करना होगा, आपको प्रभु का नाम अपने जीवन में लाना होगा। गोस्वामी जी का दावा है, वो दावा करते हैं कि अभी अभी बन जाएगी, जिसके जीवन में नाम आ जाएगा। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। कल की बात नहीं कर रहे हैं कि कल होगा, कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, हो राम को नाम जपू तुलसी तजी कुछ सुमच। कि आपने जिन्हें अपना माने बैठे हैं कि ये मेरे निजजन हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी जमीन है, ये मेरी जायदाद है, तो कहते इनका जो मैं भाव आपने इधर उधर जोड़ रखा है। देखिए जरा, कभी आप देखिए आपकी कनेक्टिविटी है कहाँ, देखिए जरा, कभी सोचिएगा कि जो दुख का कारण है वो आया कहाँ से है। जो प्रभु से दूर है तो वो दूर कैसे हुए हैं? क्या प्रभु ने स्वयं हमें दूर किया है? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमें दूर कर दिया है, ऐसा नहीं। हम स्वयं प्रभु से दूर हुए हैं। कैसे दूर हुए हैं? कि अपना जो नाता जोड़ रखा है, मैं जो मेरे भाव को जोड़ रखा है, वो इधर उधर जोड़ रखा है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। तो प्रभु ने कब दूर किया? प्रभु ने दूर नहीं किया, दूर हम स्वयं हुए हैं। अब इन सभी को अगर एक परमात्मा से जोड़ दे, हम जो इधर उधर बांधे हुए हैं उन सब जगह से खोलकर अगर एक जगह प्रभु को जोड़ दे, उन दयामय दीन बंधु से नाता जोड़ ले, तो हम सच बता रहे हैं उसी दिन। तो तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तेरी बिगड़ी जनेम अनेक की सुधरे अभी आज, आज ही सुधर जाएगी, आज ही।
कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि कल सुधरेगी, आज नाम जपेंगे तो कल सुधरेगी। कहते आज ही सुधर जाएगी। इसीलिए आप अगर चाहते हैं, जहां इधर उधर खुद को बांधे हैं, तो कहते बस एक आप उन दयामय दीन बंधु से नाता जोड़ लें, सिर्फ मेरे प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, दुनिया में सुविधा पाने के लिए हमने किन किन से नाता जोड़ा है, ये सब सुविधा पाने के लिए, ये बात आप और हम सभी जानते हैं। अगर दुनिया को हमने बहुत, देखिए कई बार हमने इस दुनिया का बनकर देखा है और अभी भी प्रयास हो रहा है सिर्फ इस दुनिया का बनने का। हमने कभी प्रयास नहीं किया कि प्रभु को हम अपना बनाएं। हमारा ये प्रयास नहीं रहा कि कभी प्रभु को अपना कहें। कह रहे आपने हर जगह हम सभी ने प्रयास किया, हर जगह हम सभी जुड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आप कभी प्रभु से जुड़े? एक बार आप प्रभु के बन जाइए, आप फिर देखिएगा, आप विचार कीजिए, आप जब कहें कि हे नाथ मैं आपका, हे गोविंद मैं आपका, मैं दयामय प्रभु आपका हूँ, परम पिता परमात्मा ही मेरे हैं, कहते फिर आप देखिएगा कि जो हमारी बहुत जन्मों की बिगड़ी है वो आज ही बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो विश्वास वो होना चाहिए नाम पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कहते विश्वास क्या नहीं कर सकता, सब कुछ विश्वास कर सकता है। जिनकी भगवान नाम में, विश्वास में दृढ़मय निष्ठा हो जाए तो वो प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन नाम को नहीं छोड़ सकते। यहाँ तो क्या होता है कि देखिए कितने क्षण हम प्रभु का नाम जप कर पाते हैं, सिर्फ कुछ क्षण करते हैं, उसके बाद फिर ये संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने का कारण प्रभु ने नहीं फंसाया है, हम बार बार कह रहे हैं, फंसे हम हैं, क्योंकि जिसको हमने अपना माना है उसी में हम फंसते हैं। आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी सृष्टि है, चिंतन आपको सिर्फ अपने घर वालों का ही क्यों आता है और किसी का चिंतन क्यों नहीं आता? चिंतन इसलिए हमें उन्हीं का आता है क्योंकि हमने उन्हें अपना माना है ना। अगर यही हम प्रभु को अपना मान लें कि हे परम पिता परमेश्वर आप मेरे हो, हे दयामय प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, अगर जिस दिन ऐसा भाव जिसके मन में आ जाए तो उसे भजन करने के लिए माला लेके नहीं बैठना पड़ता, फिर उसका चलते फिरते भजन होता है, उसे प्रभु का चिंतन चलते फिरते होता है, फिर उसे कभी भी कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये यहाँ सबसे बड़ी बात है, कहते विश्वास। चाहे भारी से भारी विपत्ति भी क्यों ना आ जाए, उन्हें वो छोटी सी साधारण सी घटना मालूम होती है, जो प्रभु के नाम पर जिन्हें विश्वास होता है, जिनके जीवन में प्रभु का नाम ही, जिनके जीवन में कहते जीवन का आधार सिर्फ प्रभु का नाम हो, तो कहते भारी से भारी, कितनी भी भारी विपत्ति क्यों ना हो, उन्हें छोटी सी मालूम होती है। जो निरंतर नाम रटते हैं, निरंतर जो नाम रटते हैं। आप देखिए, नाम रटने के लिए पूछा जाता है कि दीदी कैसे नाम रटा जाए, क्योंकि भाई नाम अगर रटा जाए तो नाम रटने के लिए तो समय की आवश्यकता है, और हमारा मन जो है वो प्रभु में लगना चाहिए, क्योंकि हम बड़ा प्रयास करते हैं माला लेके बैठने का, हम बहुत प्रयास करते हैं कि बार बार जो है प्रभु का चिंतन करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। देखिए, जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमें ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं कि जो कई वर्षों पुरानी हो, लेकिन वो बात ऐसे लगता है एकदम से, जब भी भजन के लिए बैठा जाता है वो बातें हमें याद आ जाती हैं, संसार का चिंतन आ जाता है। हम बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन संसार का चिंतन, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो जैसे ही सत्संग श्रवण करते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए मन लगता है, लेकिन फिर संसार की ओर भटक जाता है। प्रभु कहते हैं कि सत्संग है क्या? ये सत्संग है क्या? सत्संग एक ऐसी भट्टी है जिसमें हमें तपाया जा रहा है, जैसे सोने को तपाया जाता है और उसमें से सारे खोटों को निकाल दिया जाता है, ऐसे ही सत्संग है। सत्संग हमें तपा रहा है, हमारे भीतर से जितने भी खोट हैं, हम जितना सत्संग श्रवण करते हैं वो सारे खोट निकल जाते हैं। इसलिए सत्संग श्रवण करना बहुत जरूरी है। आपको सत्संग जलाएगा, बिल्कुल जलाएगा। क्यों जला रहा है? वो इसीलिए जला रहा है ताकि हमारे भीतर के जितने भी खोट है वो सभी नष्ट हो जाए, और जैसे एक सोने को तपा कर उसमें से सारे खोट निकाल दिए जाते हैं, ऐसे ही ठीक सत्संग की ही यही स्थिति।
इसलिए कहते हैं जो निरंतर नाम रटते हैं उनके लिए कोई भी विपत्ति नहीं होती, बड़ी से बड़ी विपत्ति उनके लिए छोटी सी हो जाती है। देखिए, प्रहलाद जी का चरित्र सभी ने सुना है, लोक प्रसिद्ध चरित्र है प्रहलाद जी का। कितना कष्ट दिया लेकिन उन्होंने नाम नहीं छोड़ा और किसी और ने नहीं दिया, उन्हीं के ही निज जनों के द्वारा उन्हें कष्ट दिया गया। देखिए, उस अग्नि में भी बिठा दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी ने नाम की ऐसी निष्ठा थी, उनका एक बाल भी बांका नहीं हो सका। आप सुनते हैं चलिए, अब कहते हैं ये तो पहले की बात है। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं पहले की बात है, तो ये आप अर्थवाद इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमारी भगवान नाम में निष्ठा नहीं है। जिनकी भगवान नाम में निष्ठा होती है ना, वो आज भी नाम की निष्ठा से, नाम की इतनी निष्ठा होती है कि कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, लेकिन उनको साधारण सी मालूम पड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं कि जो नाम जप करते हैं उन्हें कभी कुछ सहना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। बहुत कुछ प्रतिकूलताएं सबके जीवन में आती है, चाहे वो भक्त है चाहे वो अभक्त है। अब अभक्त होता है वो घबरा जाता है, लेकिन जो भक्त होता है वो कभी घबराता नहीं, उसे वो प्रतिकूलता लगती ही नहीं, चाहे शरीर में उसे कैसा रोग क्यों ना हो, लेकिन जिसके नाम में निष्ठा होती है वो नाम कभी भी नहीं छोड़ता। इसलिए कभी आप ऐसा अर्थवाद ना करें कि ये पहले की बातें थी कि नाम की ऐसी निष्ठा थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं हमने नाम जप अभी जपा ही नहीं। जब भगवान नाम में निष्ठा हो जाएगी तब आप ही कहेंगे कि हाँ, कि ये प्रभु के नाम की ऐसा जो महिमा है कि हमें फिर कुछ और नहीं करना, सिर्फ नाम, अपने जीवन में सिर्फ नाम पकड़ लीजिए। ये अभी ज़्यादा वर्ष पहले की बात नहीं, कुछ 500 वर्ष पूर्व की ही बात है। श्री महाप्रभु चैतन्य देव को जब प्रकट हुए तो 500 अभी वर्ष ही हुए हैं श्री महाप्रभु चैतन्य जी को। तो प्रत्यक्ष देखा महापुरुषों ने, उन्होंने लिखा, उन्होंने श्री हरिदास जी का चरित्र लिखा। तो शांतिपुर के समीप फुलिया नामक ग्राम में एकांत में एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर श्री हरिदास जी वहां रहते थे। निरंतर भगवान नाम उनकी कुटिया से, भगवान नाम की जो ध्वनि थी उनकी कुटिया से निकलती रहती थी। श्री हरिदास जी मुसलमान, उनकी जो जैसे बात की जाए तो वो मुसलमान जाति के थे। तो अब वो निरंतर ही, देखिए आप यहाँ जात का जब हम कहते हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा कि उन पर ऐसी कृपा हुई कि उन्हें ऐसी भगवान नाम की निष्ठा थी कि कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन कभी नाम नहीं छोड़ते थे। तो फुलिया, शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक गांव के पास ही तो कुटिया में वो रहते थे और निरंतर उनकी कुटिया में से सिर्फ एक ही ध्वनि, नाम की ध्वनि सुनती थी। अब उस समय संपूर्ण देश में विरोधियों का शासन था। जो आज हमें इतना देखिए, आज जो हम नाम जप कर पा रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर पा रहे हैं ना, पहले इतना शासन था ये विरोधियों का कि हम प्रभु का नाम नहीं जप पाते थे। लेकिन अगर आज भी हमारे जो लोग हैं, हमारा जो सनातन धर्म जो है, अगर आज भी जागरूक नहीं हुआ तो याद रखिएगा एक बात आप सभी, कि आने वाले समय में फिर से वैसा समय आ जाएगा। इसलिए जागिए, अपने नाम को, अपने धर्म को कभी पीछे मत छोड़िए। हमारे लिए धर्म, हमारा सनातन धर्म हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय विरोधियों का ऐसा शासन था कि बंगाल में तो ऐसी सत्ता थी विरोधियों की कि वो अपने धर्म पर, कि सभी जो थे, जो हिंदू थे, वो मुसलमान बन जाए, इस पर अत्यधिक उनका जो था जोर देते थे कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो अधिक लोग इस मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लें। ऐसा उस समय बहुत ज़्यादा ये प्रचलित था। अब इतना शासन था उनका कि कोई चू तक नहीं बोलता था। अगर बहुत जैसे लोगों को, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को अगर वहाँ कहा जाता था उन पर कि आपको मुसलमान धर्म जो है वो अपनाना है, तो वो उनको डर के मारे अपनाना पड़ता था। अब स्थान स्थान पर जो था उनके धर्म का प्रचार हो रहा था और बंगाल में ऐसी सत्ता थी उनकी कि सभी उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। अब उनके प्रचार में अगर कोई जरा सा भी विघ्न डालता था तो बादशाह सीधा उसे इतना भयंकर मृत्युदंड देता था जो धर्म के प्रचार में बाधा डालता था, और इतना भयंकर देता था कि सुनकर ही, एक तो बात है कि हम देखकर अगर कोई सुन भी ले तो उसका हृदय कांप जाए, ऐसा उस पर प्रताड़ित किया जाता था। अब हरिदास जी मुसलमान कुल में जन्मे,
जिसके कारण अब वो जब निरंतर नाम रटते रहते थे, तो अब विरोधियों को जब पता लगा तो उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि ये हमारी जात के हैं, हमारी कुल में इनका जन्म हुआ है और ये हिंदुओं के ठाकुर का नाम जपते हैं। तो विरोधियों को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही उन्हें पीड़ा हुई। तो काजी, एक वहाँ काजीन नाम का जो रहता था, तो काजीन को बहुत कष्ट हुआ। तो काजीन ने वहाँ जो मुसलमान जो था काजीन, उसने पहले कुछ लोगों को भेजा कि उन्हें समझा दो कि जो तुम नाम छोड़ दो और कुरान शरीफ के अनुसार तुम इस्लाम को स्वीकार करो। ये जो हरि नाम जो तुम जप रहे हो ये हमें शोभा नहीं देता, हम मुसलमान कुल के हैं और तुम अपना कुरान शरीफ को अपनाओ और इस्लाम को स्वीकार करो। लेकिन जहाँ नाम की निष्ठा होती है वहाँ कौन सुनता है? वहाँ कोई नहीं सुनता। जिसकी दृढ़ निष्ठा हो जाए नाम के प्रति तो उसे कोई भी हिला नहीं सकता। कि देखिए सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन कुछ सोचिए कि अगर ऐसा शासन हो और हम नाम जप कर रहे हैं और हमें नाम जप के लिए रोका जाए, है ना, तो कोई अगर ऐसा हमें कहा जाए कि अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हें ऐसा मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी, तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन हरिदास जी ने कभी नहीं, उन्हें काजीन ने बहुत से लोगों को भेजा लेकिन हरिदास जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अपने उस नाम पे निष्ठा होने इतनी थी, कभी भी नाम जप उन्होंने नहीं छोड़ा। अब फुलिया के आसपास पूर्ण शासन मानो एक बादशाह की हो, तो गोराई नाम का जो काजी था वो बहुत ही कठोर स्वभाव का था। एक गोराई नाम का काजी था, वो हरिदास जी के प्रति ऐसा जलने लगा कि पूछो मत, कि उसकी ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा। ये लोग बहुत ही जल्दी, इन्हें बहुत ज्यादा द्वेष होता है कि कोई हरि नाम क्यों जप रहा है। देखिएगा अपने धर्म के प्रति बड़े निष्ठ होते हैं ये। हम देखिए कि हम कितनी निष्ठ हैं, अपने धर्म के प्रति इतने निष्ठ होते हैं कि इनके बच्चे को भी देखिए अब अपने कुरान शरीफ के अनुसार इन्हें सिखाया जाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग अपने बालकों को क्या सिखा रहे हैं, कभी सोचिएगा। जो सनातन धर्म धीरे धीरे जो लुप्त हो रहा है उसका कारण ही यही है कि हम सभी दूर हो रहे हैं, सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उस जो गोराई नाम का काजी था उसे बड़ा ही बहुत ज़्यादा वो जलने लगा और इतना जला कि उसने कहा कि ये तो हमारे धर्म पर कलंक है, क्योंकि मुसलमान कुल का होकर ये हिंदू के जो हिंदू धर्म के जो हरि हैं ये उनका नाम जपता है। तो अब अगर और किसी ने ऐसा देखा, क्योंकि उस समय इनकी सत्ता बहुत ज़्यादा थी, तो गोराई काजी ने सोचा कि अगर और हमारे जो कुल के लोग देखेंगे तो उनका जो है वो साहस बढ़ेगा, इसीलिए इनको ऐसा दंड देना चाहिए कि ताकि भूल कर भी कोई हरि नाम ना ले, क्योंकि हरिदास जी का जन्म मुसलमान कुल में हुआ था। अब वो बादशाह से जाकर कह रहा है कि और बताता है कि मुसलमान होकर ये जो है हिंदुओं के ईश्वर का नाम लेता है। जो गोराई काजी था उसने बादशाह से जाकर कहा और कहा कि ये काफिर है, इसीलिए इसका कत्ल कर देना हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार उचित है, क्योंकि अगर इसका कत्ल नहीं किया तो और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब गोराई काजी जो था उसने विरुद्ध राज दरबार में हरिदास जी के खिलाफ आयोग चलाया। अब हरिदास जी के ऊपर राज आज्ञा हुई और तत्काल सैनिक भेजे गए। जब सैनिक वहां गए तो हरिदास जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मूलकपति बादशाह के सामने हरिदास जी को पेश किया गया। अब हरिदास जी को जब पेश किया गया तो जैसे ही बादशाह ने देखा कि उनके मुख पर तेज था, जो नाम जब करते हैं ना उनके मुख पर बड़ा तेज नजर आता है। ये तेज वैसा तेज नहीं होता कि कहीं किसी ऐसी वो जो होता है कि कहीं ऐसी वो जो आजकल बड़ा चलता है जाओ तो सुंदर से बनकर आ जाओ, नहीं, जो नाम जब करता है उनके चेहरे पर एक बहुत तेज होता है। तो जब बादशाह के सामने हरिदास जी को पेश किया गया तो चेहरे पर तेज जैसा देखा, बादशाह कांप गया, बिल्कुल निर्भय, कोई डर नहीं था उन्हें। और वो जानते थे कि अगर मुझे यहाँ बुलाया गया है तो हो सकता है मुझे मृत्यु दंड मिले, लेकिन हरिदास जी बिल्कुल भी नहीं डरे। इतना तेज देखकर और चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता और निर्भयता नेत्रों में, क्योंकि कभी डर नहीं होता जो नाम जापक होता है। और अब उनके सामने ही नाम चल रहा है, बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं कि हरिदास जी ने बादशाह के सामने बादशाह को देखकर नाम जप रोक दिया, नहीं,
बादशाह के सामने भी निरंतर उनका नाम चल रहा है, क्योंकि वो नाम आश्रित है। जो नाम आश्रित होता है वो कभी नाम नहीं छोड़ सकता। उसके लिए कोई भय नहीं होता कि आज कोई प्रसन्नता हुई तो नाम छोड़ दिया, आज कोई भय हुआ तो नाम छोड़ दिया, कोई दुख हुआ तो नाम छोड़ दिया। नहीं, वो निरंतर नाम रटता रहता है। अब बादशाह ने इशारा किया और हरिदास जी को बैठने के लिए आसन दिया, और वहां हरिदास जी को आसन दिया गया। देखिए, जहां बंदी बनाकर लाया गया हरिदास जी को, वहां बादशाह ने उनका जैसे ही जो तेज देखा, तो उस तेज को देखते हुए बादशाह ने आज्ञा करी और उनको आसन पर बिठाया गया, और बड़े ही नम्रता पूर्वक वो मुलकपति के सामने बैठे। अब दया दर्शाते हुए मुलकपति ने कहा कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको दंड ना दिया जाए। देखो, समझा रहे हैं बादशाह हरिदास जी को कि आपका जन्म मुसलमान कुल में हुआ है, और मुसलमान में यहाँ जन्म अगर होता है तो अल्लाह की बड़ी कृपा से होता है, बादशाह ने कहा। और तुम यहाँ मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर काफिरों का आचरण करते हो। ऐसा लोग समझते हैं कि अगर मुसलमान कुल में जन्म हो जाए तो अल्लाह की बड़ी कृपा होती है। तो बादशाह कहते हैं कि जानते हो कि तुम्हें नरक मिलेगा, क्योंकि तुम हिंदुओं के विपरीत जाते हो, अपने धर्म के विपरीत जाकर, अपने कुल के विपरीत जाकर तुम दूसरे का तुम नाम जपते हो। तुम जानते हो तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कुरान शरीफ के चलने के अनुसार तुम्हें मुक्ति मिलेगी अगर तुम कुरान शरीफ के अनुसार चलते हो। ऐसा बादशाह ने हरिदास जी से कहा। हम चाहते हैं कि तुम कुरान शरीफ को स्वीकार करो, हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते। क्योंकि उनका हरिदास जी का ऐसा तेज देखकर बादशाह भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। वो कांपने लगा था जब उन्होंने उसका बादशाह ने जब हरिदास जी का जब मुख पर जो तेज उन्होंने देखा, और बादशाह ने कहा कि बंद करो हरि नाम लेना। उनके सामने भी हरिदास जी का नाम निरंतर चलता रहता था। ये नहीं कि कुछ क्षणों के लिए रुकते थे, निरंतर नाम चलता था। अब कह रहे हैं, जो बादशाह था वो कहता है हरिदास जी के कि तुम अपनी गलती को स्वीकार करो और कलमा पकड़कर मोहम्मद शाह की शरण में आओ, भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मुलकपति की बात सुनकर हरिदास जी ने हाथ जोड़े और बोले, महाशय, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने विश्वास के अनुसार कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से कोई विरोध नहीं है, आपकी बातों से मेरा कोई भी विरोध नहीं, क्योंकि सबका अपनी अपनी निष्ठा है, सबका अपना अपना विश्वास है। क्योंकि हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है, ऐसा हरिदास जी ने कहा। जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है वो उसी तरह के फल की प्राप्ति होती है। अब हरिदास जी कह रहे हैं कि दूसरों के धमकाने से या किसी प्रलोभन से या भय से जो अपने कहते विश्वास को अपने ईश्वर के नाम को छोड़ दे, तो कहते वो कैसा विश्वासी रहा। आज आप मुझे डरा रहे हैं, मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं, मुझे भय दिखा रहे हैं। अगर भय के कारण मैं नाम छोड़ दूं तो मेरा अपने प्रभु पर विश्वास कैसे रहा, और मुझे प्रभु की कैसे फिर प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मैंने भय के कारण छोड़ दिया। आप जरा देखिए, अगर आज हमारे साथ कोई प्रतिकूलता हो जाए हमारे जीवन में, या कोई हमें ऐसा रोग हो जाए, तो तुरंत नाम छूट जाता। तुरंत देखिए जरा कि क्या निष्ठा है हम लोगों की, कोई निष्ठा है? हरिदास जी की ऐसी निष्ठा है प्रभु के नाम की कि हर समय हरि नाम। एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनके रोम रोम से हरि नाम की ध्वनि आती थी। तो अब कहते, चाहे आप मुझे मृत्यु दंड का भय दिखाए, चाहे आप मुझे मृत्यु दंड दें, चाहे आप मुझे मोक्ष का प्रलोभन दिखाएं, लेकिन मैं फिर भी नाम को नहीं छोड़ सकता। मुझे नरक की प्राप्ति हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नाम को नहीं छोड़ सकता। कहते, अगर आपके भय दिखाने के कारण मैं नाम को छोड़ दूं तो निश्चित ही मेरी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई भयवश या प्रलोभनवश प्रभु के नाम को छोड़ दे तो उसकी दुर्गति निश्चित होती है। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में प्रभु के नाम को कभी भी मत छोड़िएगा। चाहे आज शरीर कैसे भी रोगी क्यों ना हो, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं चारों तरफ से घेर के क्यों ना खड़ी हो, लेकिन एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा, कभी नाम को कभी भी मत छोड़िएगा। कभी भी नाम हमारे जीवन का आधार होना चाहिए।
और अब कह रहे हरिदास जी कि आप मेरा सर कलम कर दीजिए, मैं हंसते हंसते कटवा लूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं नाम छोड़ दूं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और बिल्कुल निर्भयता से, कि कोई डर नहीं हरिदास जी के मुख पे, कोई डर नहीं, और बिल्कुल निर्भयता से उन्होंने बादशाह से कहा। और जैसा ही उन्होंने बोला तो सुनते ही पूरी सभा जो थी वो सब, पूरी सभा शांत, सब सभा, पूरी सभा शांत हो गई। ये भगवान के नाम का प्रभाव होता है। वो बिल्कुल निर्भयता से, किसी प्रलोभनवश, किसी के डर, कोई नहीं कि आज कोई कहे कि चलो तुम नाम जप करते हो, हम तुम्हें त्याग देंगे। कहते हैं जब नाम जप के लिए, आप जब भजन के लिए जाएंगे ना, जब इस भजन मार्ग पे निकलेंगे तो आपके ही रिश्तेदार, आपके ही नातेदार कहेंगे हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज्यादा हंसी मजाक होता है, हम सच बता रहे हैं, सब सह जाइएगा, सब सह जाइएगा। प्रभु ऐसा दुलार करते हैं ना, किसी की आवश्यकता नहीं होती। आश्रित धाम वृंदावन में है, श्री जी की कृपा है, नाम की ऐसी निष्ठा, नाम हर समय जिब्या पर नाम, हम सच बताते हैं प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि कोई भय नहीं, कोई भय नहीं लगता, कोई प्रतिकूलता नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, सब प्रभु की कृपा होती है। जब मुलकपति ने ऐसा सुना तो उसका हृदय पसीज उठा। हरिदास जी की सरल वाणी, उनका तेज, उनका आकर्षण देखकर मुलकपति जो बादशाह है, देखिए वो भी मौन हो गया। फिर थोड़ी देर में बोला कि तुम्हारी बातें हमें कुछ समझ में आती हैं। बादशाह कह रहा कि तुम्हारी बातें हमें कुछ समझ में आती हैं, लेकिन ये सारी बातें हिंदू फकीरों की है, ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमारे लिए उचित सिर्फ हमारे कुरान शरीफ है। तुम मुसलमान के कुल में जन्मे हो, तुम्हें मुसलमान के धर्म में ही विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा महाशय बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा कोई आप पर विरोध का भाव नहीं है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है ना, विश्वास तो मेरा हरि नाम पर है और मैं हरि नाम में कभी छोड़ नहीं सकता। अब कोई हिंदू हिंदू बना रहे उस पर आपका जोर नहीं, और कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो उस पर आपका कोई जोर चलेगा। अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है तो आप उसे बना देते हैं, आप उसे प्रोत्साहित करते हैं और आप भयवश भी उसे हिंदू से मुसलमान बना लेते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान हिंदू बनना है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, ऐसा जो हरिदास जी ने था वो कहा। तो इतना सुनते ही जब सुना, बादशाह ने सुना तो वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि जहाँ प्रभु के नाम की निष्ठा जिसके मन में हो तो उसके आगे कोई बोल नहीं पाता, जिसके नाम निष्ठा हो। कई बार देखिए ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि पूछ लिया जाता है कितना नाम जपते हो, कैसी नाम की महिमा है, तो जिसका दृढ़ विश्वास होता है उसके सामने कभी कोई बोल नहीं पाता। अब जब हिंदू, तो कहते हैं कि जब हिंदू छोड़कर आया, अपना धर्म छोड़कर आया इस्लाम धर्म के लिए, तो आप उसे स्वतंत्र मानते हैं। अगर कोई मुसलमान हिंदू धर्म में जाता है तो उसे आप स्वतंत्र क्यों नहीं मानते, और ऐसा कभी नहीं सुना। देखिए तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय ऐसा शासन था कि जितने भी हिंदुओं पर दबाव बनाया जा रहा था। अब ये सुनकर जितने भी वहां सब थे सब शांत हो गए, सब हरिदास जी की बात को सुनकर सभी शांत हो गए, कोई नहीं बोला। फिर गौराई काजी देख रहा है कि ये मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा है, कि कहाँ बुलाया था हरिदास जी को दंड देने के लिए, और यहाँ हरिदास जी की ही बात सुनकर सभी जो है, यहाँ तक कि बादशाह जो है वो शांत हो गया है। तो बादशाह चुप हो गया। अब वो जोर से बोला, जो गौराई काजी था, कि ये सब बातें हमें नहीं सुननी, आप बादशाह इसे आप दंड दीजिए। अगर इसे दंड नहीं दिया तो लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, जो हमारे कुल के लोग हैं वो फिर इस धर्म में, हिंदू धर्म में जाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी। इसीलिए आप इस अधर्म को रोकने के लिए इसको हमें दंड देना बड़ा ही जरूरी है। अब कहा मुलकपति बादशाह ने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये आप दंड स्वीकार करेंगे या आप जो है कलमा पढ़ना स्वीकार करोगे, तो दोनों में से आप पसंद कर लो, हम आपको छूट देते हैं। अब मुलकपति मजबूर था, वो हरिदास जी को कोई दंड नहीं देना चाहता था, लेकिन ये था कि उनके सामने वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो काजियों के विरुद्ध वो नहीं बोल सकता था।
अब गोराई काजों ने की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि या तो तुम कलमा पढ़ो या तो तुम दंड स्वीकार करो। तो हरिदास जी ने कहा कि बिल्कुल निर्भयता से कहा कि मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं दंड स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं नाम को नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें कोई मृत्यु दंड दे रहा है। एकांत में तो ये हम सुन रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, बड़ा सरल सा लग रहा है, लेकिन कभी सोचिए हमें मृत्यु दंड मिल रहा हो और हमसे कहा जा रहा हो कि या तो नाम छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ, अपने धर्म को स्वीकार करो, कलमा पढ़ो। तो उस समय भय के कारण डर, भय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हरिदास जी को कोई भय नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं दंड स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं नाम को नहीं छोड़ूंगा। अब इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास श्री हरिदास जी का नाम पर कि हरिदास जी ने कहा कि आप मुझे दंड दे दीजिए, आपको जो दंड देना है। अब जो मुलकपति था, अब उसने सुना, अब उसने कहा कि मैं इन्हें क्या दंड दूं। तो गोराई काजी से कहा कि आपको जो दंड उचित लगे आप इन्हें दे दीजिए, आपको जो दंड उचित लगे। तो गोराई काजी ने कहा कि ये एक पहला मामला ऐसा आया है, ये पहला मामला ऐसा आया है और इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सभी देखें, सबको सीख मिले, ताकि आगे से भविष्य में आगे से कोई भी इसकी तरह हिंदुओं के प्रभु का नाम ना ले। तो गोराई काजी ने ऐसा कहा और कहा कि इसे ऐसा दंड, इसे सीधा सीधा नहीं, अगर इसे सीधा सीधा प्राण दंड दे दिया, प्राण दंड तो इसे देने हैं लेकिन सीधे इसे प्राण दंड नहीं देने हैं, इसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। अगर इसे सीधे से इसे प्राण दंड दे दिए गए तो इसकी पीठ पर बेतोड़ कोड़े बरसाकर इसे 22 बाजारों में ले जाया जाए, ताकि जब 22 बाजारों में इसे ले जाया जाए तो सभी देखें कि जो अपने धर्म के विरुद्ध जाएगा, यानी जो मुसलमान धर्म के विरुद्ध जाएगा, तो उसे ऐसे ही दंड दिया जाएगा। हरिदास जी बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल भी नहीं घबराए। और देखिए 22 बाजारों में इतना मारा गया कि देखिए अगर 2-4 कौड़े पड़े ना, अगर कौड़े देखिए जब पड़े नग्न शरीर पर, अगर कौड़े पड़े तो इंसान की वैसे ही मृत्यु हो जाए, लेकिन हरिदास जी को 22 बाजारों में घुमाया गया और इतने कोड़े बरसाए गए। जैसे ही पहला कोड़ा पड़ा, जैसे ही, तो कोड़े के साथ ही उनका जो सुकुमार जो शरीर जो था, उनकी तो जो त्वचा जो थी, एक कोड़ा पड़ते ही वो बिल्कुल जैसे जैसे कोड़ा पड़ता जाए उसमें से पूरी खाल निकल कर आ जाती। और फिर भी उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। जो कुछ जन जो देख रहे थे, कोई बेहोश हो गया, कोई जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगा, बहुत ज्यादा ऐसा मातम पसर गया, लेकिन फिर भी हरि नाम नहीं छोड़ा। अब जो कोड़े मार रहे थे, अब वो भी देख रहे थे कि अगर 2-4 कोड़े पड़े तो हर कोई अच्छे से अच्छा क्यों ना हो, वो भी बेहोश हो जाता है, अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन 22 बाजारों में इसे घुमाया गया, लेकिन फिर भी ये प्राण नहीं त्याग रहा। और फिर हरि नाम, और जो कोड़े मार रहे थे सैनिक जो थे, फिर हरि नाम, उनसे भी कहा कि हरि बोल। फिर वो बोले गुस्से में, अभी हरि बोलता है। तो फिर कहा कि देखो, चाहे हरिदास जी खुश हुए कि देखो चाहे अनजाने में सही तू भी हरि बोला। और श्री हरि का नाम लेते लेते 22 बाजारों में वो कोड़े सहते रहे। जो उस दृश्य को देख रहा था, कोई बेहोश हो रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन बादशाह के हुक्म के सामने कोई क्या कर सकता था। अब जब 22 बाजारों में मारा गया तो फिर सैनिकों को ऐसा लगा कि उन्होंने प्राण त्याग दिए, और हालांकि सच में उन्होंने जो ऐसा लगा कि प्राण त्याग दिए। अब जब गोराई काजी को पता लगा, बादशाह के पास खबर पहुंचाई गई कि जो है इसने प्राण त्याग दिए, तो कहा कि इसे दफनाएंगे नहीं, क्योंकि मुसलमान के धर्म के अनुसार अगर दफनाया जाता है तो उसे प्रभु मिलते हैं, यानी उसे धाम जो है प्रभु उनके अनुसार जो होता है, कुरान शरीफ के अनुसार होता है धाम, उसको जब दफनाया जाता है तो उसको अल्लाह की प्राप्ति होती है। तो कहा कि इसको शरीर को ऐसे ही फेंक दिया जाए, इसके शरीर को गंगा जी में फेंक दो, जब कीड़े वगैरह इसे खाएंगे तो इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उनके शरीर को गंगा जी में फेंक दिया गया।
तो जैसे ही गंगा जी में फेंका गया तो गंगा जी का स्पर्श पाते ही तो हरिदास जी की चेतना फिर से आ गई और हरिदास जी एक किनारे पर जाके गंगा जी का जो था, देखिए भक्तों को बहुत प्रेम करता है, हर कोई प्रेम करते हैं। नाम की ऐसी निष्ठा 22 बाजारों में सबने सोचा कि हरिदास जी अब नहीं रहे, लेकिन हरिदास जी जीवित थे। और जब सबको पता लगा फिर तो ऐसा, अब क्योंकि सबने देखा था, सबने अपनी आंखों से देखा था कि 22 बाजारों में कोड़े मारे गए थे, सबने देखा था। लेकिन जब वहां सब पहुंचे तो देख कर कोई फूट फूट कर रो रहा है। अब मुलकपति और काजीन को, गराई काजीन जो था, उसे पता, काजी को पता लगा कि जो हरिदास जी है वो जीवित है। तो बादशाह भागा गया, काजी भी भागा गया, दोनों ने क्षमा याचना करी। बादशाह ने कहा मैं आपको दंड नहीं देना चाहता था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो कहा हरिदास जी ने, कह रहे ये मेरे ही कुछ अपराध थे, क्योंकि मैंने नाम की बुराई सुनी, मैंने नाम की निंदा सुनी, इसलिए मुझे कष्ट सहना पड़ा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। देखिए संतों का हृदय, ये संतों का हृदय है, ऐसा ही होता है। कोई कैसा भी कष्ट क्यों ना दे, लेकिन कभी किसी को, जैसे होता है हमें आज कोई इतना सा भी कुछ हम लोगों को कर दे तो न जाने उसे कितने कितने अपशब्द बोलते हैं। यहाँ कितना कष्ट दिया गया, प्राण दंड दिए गए, प्राण दंड, लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी हरिदास जी ने कुछ नहीं कहा। हरिदास जी ने कहा कि मेरा ही कोई ऐसा जो होगा, जो मैंने भोगा है, पाप होगा जो मैंने भोगा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। तो कहा मुलकपति बादशाह ने कि आज से मैं आदेश करता हूं कि आप भजन कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब आप बताइए, जिसके सामने वो मुलकपति बादशाह, जिसकी पूरी हुकूमत चल रही है, वो आके कह रहा है कि आप कीजिए भजन, आज से आपको कोई नहीं रोकेगा। ये केवल किसके कारण हुआ? सिर्फ नाम की निष्ठा के कारण, सिर्फ नाम की निष्ठा के कारण। देखिए, तभी हम आपसे कहते हैं नाम की महिमा को जानिए। जो कहते हैं ना, क्या होता है नाम से? सब कुछ होता है नाम से, सब कुछ होता है नाम से। अब हरिदास जी वहां गंगा जी के किनारे उस कुटिया में भजन करने लगे, रोजाना सत्संग होने लगा और सभी वहां आते, सत्संग सुनते, रोजाना नाम कीर्तन करते और धीरे धीरे सभी हरिदास जी के दर्शन करने आते। तो जब कोई देखता उनके जब वो चोटों को देखता तो सब रोते, तो कहते ये तो शरीर है, ये तो नाशवान है, इसको देखकर ऐसे रोना नहीं चाहिए। हम देखिए अपने शरीर से कितना प्रेम करते हैं, क्या आज तक शरीर एक जैसा रहा है? कभी छोटे थे, बड़े हुए, फिर इसमें कहीं रोग, कितने रोग, और इसी शरीर से कितना राग है। यही प्रेम अगर प्रभु से हो तो हम सच बताते हैं, फिर कभी किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए जानिए, देखिए नाम की निष्ठा, आपको यहाँ नहीं कह रहा कि वेद पढ़ो, शास्त्रों का ज्ञान लो, ऐसा करो वैसा करो। आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि नाम लाइए, भगवान नाम की निष्ठा अपने जीवन में लाइए। आज अगर हम दुखी हैं तब भी नाम नहीं छोड़ेंगे, सुखी हैं तब भी नाम नहीं छोड़ेंगे, शरीर पे रोग है तब भी नाम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसा भी क्यों हो, लेकिन प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे। हर समय निरंतर प्रभु का नाम जपते रहें। अभी प्रभु के नाम नहीं जपा जा रहा क्योंकि चिंतन संसार का होता है, तो मुख से बोल बोल कर जब आप बोल बोल कर नाम जपना शुरू करेंगे ना, तो एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाएगी कि जिह्वा पर, भीतर, अंदर ही अंदर आपका मनन सिर्फ नाम का होता रहेगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं, क्या नहीं हो सकता नाम से। देखिए हरिदास जी का चरित्र जब सुना आपने, सिर्फ नाम की निष्ठा, देखिए नाम की निष्ठा, जिसकी भगवान नाम में निष्ठा होती है, उनके सामने कोई कैसा भी महाबली क्यों ना आ जाए, कोई कितना भी पराक्रमी क्यों ना आ जाए, कि बहुत बल वाला हो या बहुत धनवान हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन किसी भी प्रलोभन से जो नाम के जिसमें निष्ठा होती है उसे कोई खरीद नहीं सकता, चाहे कोई कैसा भी प्रलोभन क्यों ना दे। उसके लिए कोई नहीं, उसके लिए सिर्फ उसके प्रभु होते हैं, उसके लिए कोई खास नहीं होता, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं होता, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब प्रभु के ही जन होते हैं और वो हर समय अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम निरंतर रटता रहता है। इसलिए आप सभी भी हर समय प्रभु का नाम जपते रहिए और ये नाम ही नामी को प्रकट अवश्य करेगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।